हेलो एवरीवन, मैं जागृति साहू। आप सभी का सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर बात किए थे। आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। वे प्रोनाउंस जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स जुड़े रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। जैसे माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि अगर लास्ट में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और हम लोग माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का यूज़ करके ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टेबल देखते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर नॉमिनेटिव्स में आई दिया हुआ है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव में कैसे करेक्ट करेंगे, माई सेल्फ ऐड करके हम लोग उसको आई को माई सेल्फ करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग माई सेल्फ करके हम लोग करेक्ट करेंगे। अगर हम लोग माइन सेल्फ कर दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो माइन सेल्फ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर वी है, नॉमिनेटिव्स में अगर वी है तो वी के लिए हम लोग अवर सेल्फ का यूज़ करेंगे। और हम लोग अवर सेल्फ का यूज़ नहीं कर सकते, अवर सेल्फ का यूज़ नहीं कर सकते और अवर्स सेल्फ का भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर वी है नॉमिनेटिव्स में तो सिर्फ अवर सेल्स का यूज़ होगा। और देखते हैं। अगर नॉमिनेटिव्स में क्या दिया है, यू दिया है, तो अगर सिंगुलर सेंटेंस में सिंगुलर सेंस में बात हो रही है तो हम लोग योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। और हम लोग को याद रखना है कि हम लोग योर्स सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे और योर्स सेल्फ्स डबल एस यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग अगर यू नॉमिनेटिव में योर सेल्फ और योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्फ्स का। उसके बाद अगर ही दिया है, ही नॉमिनेटिव्स में क्या दिया है, ही, इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, हिम सेल्फ से करेक्ट करेंगे। अगर ही दिया है नॉमिनेटिव्स में तो हम लोग हिम सेल्फ करके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को हिम्स सेल्फ का यूज़ नहीं करना है, हिम सेल्स का यूज़ नहीं करना है, हिज सेल्फ नहीं होता है, हिज सेल्फ का यूज़ नहीं करना है और हिज सेल्स का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ अगर ही दिया है नॉमिनेटिव में तो हमको सिर्फ हिम सेल्फ का यूज़ करना है। और अगर सी दिया है तो हर सेल्फ का यूज़ करेंगे। हर्स सेल्फ का यूज़ नहीं होगा, हर सेल्स का यूज़ नहीं होगा, हर्स सेल्फ्स का यूज़ भी नहीं होगा। अगर नॉमिनेटिव में सिर्फ सी दिया है, अगर सी दिया हुआ है नॉमिनेटिव में तो सिर्फ और सिर्फ हर सेल्फ का ही यूज़ होगा। इसके बाद देखते हैं। अगर नॉमिनेटिव्स में इट दिया है तो हमको इट सेल्फ का यूज़ करना है। इट दिया है नॉमिनेटिव में तो हमको इट सेल्फ का यूज़ करना है। हम लोग किसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं इट्स सेल्फ, ये नहीं करना है, ऐसा गलत सेंटेंस हो जाएगा। फिर हम लोग को इट्स सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इट सेल्फ भी यूज़ नहीं करना है, इट्स सेल्फ भी यूज़ नहीं करना है। नॉमिनेटिव में इट दिया है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इट सेल्फ का यूज़ करना है।
फिर है अगर दे दिया हुआ है, नॉमिनेटिव में क्या दिया है, दे दिया है, तो हमको themselves का यूज़ करना है। दे दिया है तो themselves का यूज़ करना है। हमको themselves का यूज़ नहीं करना है, their self का यूज़ नहीं करना है, their selves का यूज़ नहीं करना है, their self का यूज़ नहीं करना है, their selves का भी यूज़ नहीं करना है। अगर दे दिया है किसमें, नॉमिनेटिव में, तो सिर्फ और सिर्फ themselves का ही यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मैं आप लोग को और कुछ रूल्स बता देती हूँ। यदि सेंटेंस में, यदि हमारे सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में वर्ब, सेंटेंस का जो भी वर्ब है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हों, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे। अगर वर्ब का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग लोग हैं, दो डिफरेंट व्यक्ति हैं, टू डिफरेंट पीपल हैं अगर, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग उसके जगह क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में का प्रोनाउन। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर ही नो मी दिया है, ही नो मी, तो अब हम लोग यहाँ पे, ये क्या है हमारा प्रोनाउन है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, अगर दो लोग की बात हो रही है, यहाँ पे टू ही एंड मी की, टू डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे मी का प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किए हैं। कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते तो यहाँ मी की जगह हम लोग क्या लिखते, माई सेल्फ लिखते, तो ये रॉन्ग होगा। हम लोग को अगर दो डिफरेंट लोग हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। हम लोग वहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंस को सही करेंगे। तो ये याद रखना है। और इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, कुछ वर्ड्स हैं इसके आगे देखते हैं हम लोग। इंजॉय है, इंजॉय है, कौन से वर्ड से देखते हैं, इंजॉय है, इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, अवेल, एड्रेस, प्लम, हर्ट, चिट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्वाइट, एजर्ट। ये जो वर्ब्स हैं, हम लोग, मैंने जो भी पढ़ा अभी, जो बोला है अभी, वो वर्ब्स बोला है। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ निश्चित रूप से करेंगे। अगर हम लोग को कहीं पे भी इंजॉय दिखा मिल गया, इंजॉय है, इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्राइड, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, एक्वाइट, अवेल, एड्रेस, प्लम, हर्ट, चीट, प्रोस्टेट, रिजाइन, अप्लाई, ये कुछ वर्ब अगर हमको मिल गया सेंटेंस में, उसके बाद हम लोग जस्ट निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को और देखते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ अगर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो ये गलत है। हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वो रॉन्ग होगा। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए हम लोग को यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई विल डू इट मी, यहाँ पे देखो दो लोगों की बात नहीं हो रही है, आई और मी की ही बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल डू इट मी को मी के जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे, माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, माई सेल्फ।
आई विल डू इट माई सेल्फ। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय सेल्फ हैज स्पॉइल्ड हीज लाइफ। तो द बॉय सेल्फ नहीं होगा, द बॉय सेल्फ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? खुद कर रहा है वो, हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। क्या आएगा सेल्फ की जगह? हिम सेल्फ। द बॉय हिमसेल्फ हैज़ स्पॉइल्ड हिज लाइफ। तो फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आवर सेल्फ सॉ इट। वी आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ नहीं होता अवर, ये वी यूज हुआ है तो हम लोग आवर सेल्फ का यूज नहीं करके आवर सेल्फ का यूज करेंगे। वी दिया है तो आवर सेल्फ नहीं होगा, उसके जगह क्या हो जाएगा? आवर सेल्स। क्या हो जाएगा फिर सेंटेंस? वी आवर सेल्स सॉ इट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द वॉल्स इट सेल्फ फेल। द वॉल्स इट सेल्फ फेल। तो इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे? द वॉल्स इट सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? वॉल्स की बात हो रही है तो themselves, themselves fell। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, we congratulated themselves on our escape। तो we congratulated our, we दिया our दिया है तो यहाँ पे themselves का यूज नहीं करेंगे हम लोग। we congratulated ourselves on our escape। फिर सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, दे क्वेरल्ड अमोंग अवर सेल्फ। अमोंग का यूज हुआ है, दे क्वेरल्ड अमोंग, अमोंग दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, यहाँ पे अवर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, देम सेल्स का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लोग को यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थो नो वन एल्स, या नो एरर। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को एरर फाइंड करना है। यहाँ पे दे की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे देयर सेल्फ नहीं लेके क्या देम सेल्स का यूज करेंगे। किसका? देम सेल्स का। फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दे लव्ड देम सेल्स। सेकेंड पार्ट में हमको सही करना है, देयर सेल्फ की जगह क्या यूज करेंगे? देम सेल्स का यूज करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सी लाइक्ड द डायमंड हर सेल्स बट नॉट द सेटिंग। हम लोग ने जो कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टेबल देखे थे तो यहाँ पे हम लोग हर सेल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अगर शी के लिए नॉमिनेटिव में है तो सिर्फ हम लोग हर सेल्फ लिखते हैं, हर सेल्फ का यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसका हर सेल्फ की जगह हर सेल्फ लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट्स सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो हम लोग इट सेल्फ का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम लोग इट सेल्फ का यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। तो देम सेल्फ नहीं होता है, क्या होता है? देम सेल्स होता है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अरे हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? देम सेल्स का यूज़ करेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ही थॉट ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिज सेल्फ मोर। तो अगर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव में हमारा क्या है? ही है। तो हम लोग अगर नॉमिनेटिव में ही है तो हम लोग हिज सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हिम सेल्फ का यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने टेबल में देखा है, इससे हम लोग सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं। आइए अब उसके बाद हम लोग कुछ
अपोजिट वर्ड देखते हैं। ये अपोजिट वर्ड है, इसको आप लोग लर्न करना। धीरे धीरे हम लोग कुछ अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ले लेके करेंगे कुछ कुछ वर्ड्स, तो इससे हम लोग को एक साथ याद करने में कठिनाई नहीं होगी। धीरे धीरे हम लोग लर्न करते हुए चलेंगे। तो ये पे कुछ ईजी अपोजिट वर्ड्स हैं, ये ईजी हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से लर्न करते हैं। अबो का क्या होगा? बिलो, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्सीडेंट, इंटेंट, एक्म्प्लिशमेंट का फेलियर, अचीव, फेल, एड, सब्ट्रैक्ट, एडजेसेंट, डिस्टेंट, एडमायर, डेलिस्ट, एडमिट, रिजेक्ट, एडोर, हेट, एडवांस का रिट्रीट, अफर्म का डिनाई, एफ्रेड का कॉन्फिडेंट, आफ्टर का बिफोर, एल्ड का हिंडर, अलार्म का कंफर्ट, अलर्ट का अस्लीप, बर्थ का डेथ, बिटर का स्वीट, ब्लैक का वाइट, ब्लंट का शार्प, बॉडी का शोल, बोल्ड का टिमिड, बॉटम का टॉप, ब्रेव का कोवार्डली, ब्रेक रिपेयर, ब्रीफ लॉन्ग, ब्राइट डल, ब्रिंग रिमूव, बॉय गर्ल, बिजी आइडल, बाय शेल, कैप्चर रिलीज। और है, देखते हैं कुछ है। डॉन का सनसेट, डे नाइट, डिप शैलो, डिस्ट्रॉय क्रिएट, डिफ़िकल्ट इजी, डिम ब्राइट, डिवाइड यूनाइट, डाउट ट्रस्ट, ड्रंक सोबर, डल शार्प, डम स्मार्ट, अर्थ स्काई, ईस्ट वेस्ट, इजी हार्ड, एलिमेंट्री का एडवांस्ड, इंड का बिगिन, इवन का हॉड। ये कुछ एंटोनिम्स है जिसको आप लोग लर्न कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स थोड़े थोड़े लाएंगे इजी, फिर उसको लर्न करते चलेंगे तो हम लोग को इजी जाएगा लर्न करने में। तो गाइज़, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।